इस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आप लोग भी पेटीएम में अकाउंट बनाना चाहते हैं दोस्तों। अगर आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन कराया और आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से ना पेटीएम में अकाउंट बनाना चाहते हैं, पेटीएम में अकाउंट बना करके चलाना चाहते हैं, किसी के पास पैसा वगैरह भेजना चाहते हैं, तो आप लोग पेटीएम में कैसे अकाउंट बनाएंगे दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पेटीएम में बैंक अकाउंट ऐड कैसे करेंगे, यूपीआई पिन सेट कैसे करेंगे, सेट करके किसी के पास पैसा कैसे भेजेंगे, बैलेंस कैसे चेक करेंगे, आपको सब कुछ हम लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे और करके दिखाएंगे कि आप लोग कैसे पेटीएम में बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, यूपीआई पिन कैसे सेट करते हैं। सिर्फ आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से बनाकर चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एंड तो वॉच करना पड़ेगा, तभी वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। आप लोग बीच में कहीं भी वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप लोग प्रॉपर तरीके से पेटीएम ऐप बना नहीं पाएंगे। तो चलिए आपको हम बिना कुछ देर हुए आपको वीडियो में बताते हैं कि आप लोग पेटीएम में अकाउंट कैसे बनाएंगे और यूपीआई पिन सेट कैसे करेंगे। तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको पेटीएम एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पेटीएम ऐप को यहाँ से ओपन कर लेना है, जो भी आपका पेटीएम ऐप रहेगा इस तरह से पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना और आपका पेटीएम ऐप इस तरह से ओपन होगा। और आपको ओपन होने में थोड़ा बहुत कुछ भी लोडिंग लेगा, कुछ प्रोसेसिंग लेगा, तो आपको थोड़ा बहुत कुछ वेट कर लेना है। इस तरह से आपका जो भी पेटीएम ऐप रहेगा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इंटर मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए आएगा। तो आपका मोबाइल नंबर जो भी बैंक अकाउंट में लिंक है आपको वही मोबाइल नंबर डालना रहेगा, अदरवाइज आप लोग दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते हैं। अदरवाइज आप लोग दूसरा कोई मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपका पेटीएम ऐप में बैंक ऐड नहीं होगा। तो आपको वही मोबाइल नंबर ऐड करना है जो बैंक अकाउंट में लिंक हो। मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, डाल देना है। डालने के बाद आपको प्रोसीड सिक्योरली का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग प्रोसीड सिक्योरली पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से अलाउ पेटीएम टू मेक एंड मैनेज फोन कॉल, आपको इस तरह से परमिशन अलाउ करने के लिए आएगा। आपको परमिशन को अलाउ कर लेना है। इस तरह से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना भी परमिशन मांगता है, अगर परमिशन अलाउ करने के लिए आता है परमिशन अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका ओटीपी ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो ओटीपी जो भी आया रहेगा आपको ओटीपी को कॉपी करके आपको ऐसे डाल देना है। ओटीपी को डाल देना, डालने के बाद आपको इस तरह से परमिशन फिर से अलाउ करने के लिए आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन को फिर से अलाउ कर लेना है। इस तरह से आपको परमिशन आपको एक, दो बार, तीन बार, चार बार आएगा अलाउ करने के लिए। तीन चार बार आएगा तो आपको सारा कुछ परमिशन अलाउ कर लेना है। इस तरह से आप लोग जैसे सारा कुछ परमिशन अलाउ करेंगे आपको ऐसे लोडिंग लेगा, जो भी आपका पेटीएम ऐप रहेगा इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और आपको बहुत सारा बैंक का लिस्ट शो होने लगेगा। तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको अपना बैंक ऐड नहीं करना, आपको इस तरह से क्या करना पड़ेगा, स्किप कर देना है। इस तरह से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपका इस तरह से जो भी पेटीएम ऐप रहेगा यहाँ से ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका पेटीएम एप्लीकेशन लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब आपको बैंक ऐड करना है। अभी आपका पेटीएम एप्लीकेशन बना नहीं, सिर्फ लॉगिन हुआ है मोबाइल नंबर से। अब आपको बैंक ऐड करना है, यूपीआई पिन सेट करना है। तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोफाइल आइकन का, तो आपको इस तरह से प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, इस तरह से नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। सेटिंग के आपको ऑप्शन में तीसरे नंबर पे ऑप्शन मिलेगा यूपीआई पेमेंट सेटिंग का। तो आपको यूपीआई पेमेंट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यूपीआई पेमेंट सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा। ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस तरह से जैसे दोस्तों आप लोग अपने ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से बहुत सारा बैंक का लिस्ट शो होने लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से अपना बैंक देख लेना है। अगर आपका बैंक शो हो रहा है तो आपको उस बैंक पे क्लिक करके आपको अपना बैंक ऐड कर लेना है। अगर आपका बैंक नहीं शो हो रहा है तो आप लोग इस तरह से सर्च बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग सर्च बॉक्स पे जा करके अपना बैंक का नाम सर्च कर लेना है। यहाँ से मेरा बैंक शो हो रहा है तो मैं उस बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप लोग अपने बैंक पे क्लिक करोगे आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा इस तरह से ऐड होने लगेगा और आपको ऐड होने में थोड़ा बहुत यहाँ से लोडिंग लेगा। इस तरह से थोड़ा बहुत कुछ लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपका बैंक अकाउंट यहाँ से सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो भी बैंक अकाउंट है सक्सेसफुल यहाँ से ऐड हो गया। अब आपको यूपीआई पिन सेट करना है। तो इस तरह से आपका बैंक शो होगा तो आपको उस बैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग अपने बैंक पे क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यूपीआई पिन का, तो आपको यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से क्या करना पड़ेगा, आपको यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्रिएट 6 डिजिट यूपीआई पिन यूजिंग योर डेबिट कार्ड डिटेल, आपको अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 अंक
डाल करके यूपीआई पिन क्रिएट करना पड़ेगा। आधार कार्ड का नहीं ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं होता है। सिर्फ आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एटीएम कार्ड से ही आप लोग कोई भी ऐप बना सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी आप लोग लॉगिन करते हैं तो आपको एटीएम कार्ड ही नंबर देना पड़ेगा। तो आपको एटीएम कार्ड का जो भी लास्ट का 6 डिजिट रहेगा और एक्सपायरी डेट रहेगा आपको यहाँ से डालना रहेगा। तो आपको अपना एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट और एक्सपायरी डेट यहाँ पर डाल देना है। एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 अंक और एक्सपायरी डेट डालने के बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप लोग जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वेट फॉर वन दिस टाइम पासवर्ड, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। इंटर योर 6 डिजिट बैंक ओटीपी, आपको बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक फिल होगा। अगर आपका बैंक ओटीपी नहीं फिल होता है तो आप लोगों का बैंक ओटीपी जो भी आया रहेगा आपको इस तरह से बैंक ओटीपी को कॉपी करके आपको डाल देना है। इस तरह से जो भी आप लोग बैंक ओटीपी कॉपी करके डालना चाहते हैं या देख करके भी, तो आप लोग इस तरह से देख करके भी अपना ओटीपी को यहाँ से फिल कर देना है। इस तरह से आपको देख करके भी ओटीपी फिल कर देना है। इस तरह से क्या करना पड़ेगा, आप लोग कॉपी का ऑप्शन दे रहे हैं तो आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ से देख करके, इससे देख करके भी डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको इस तरह से नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे, इंटर योर न्यू यूपीआई पिन, आपको एक नया यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए आएगा। तो आपको एक नया यूपीआई पिन बना लेना है, जो भी आपको प्रॉपर तरीके से याद रहे। हमेशा ऐसा यूपीआई पिन बनाना है कि आप लोग कभी ना भूलें, ऐसे यूपीआई पिन बनाना है। तो आपको इस तरह से यूपीआई पिन बना लेना। बनाने के बाद आपको इस तरह से नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे आपको री इंटर यूपीआई पिन, आपको दोबारा वही पिन डालने के लिए आएगा कंफर्म करने के लिए। तो आपको दोबारा वही कंफर्म करने के लिए यहाँ से डाल देना है। डालने के बाद आपको इस तरह से डन कर देना है। जैसे डन करेंगे आपका जो भी यूपीआई पिन है यहाँ से सक्सेसफुल बन जाएगा। इस तरह से आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुल बन गया और आपका बैंक अकाउंट भी सक्सेसफुल ऐड हो गया। अब आप लोग पेटीएम ऐप से किसी के पास पैसा भी भेज सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं और अपना बैलेंस भी खुद से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैं बैलेंस चेक करके दिखा दे रहा हूँ। जो भी मेरा यूपीआई पिन है वो बन गया है कि नहीं बना है, बैंक अकाउंट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट ऐड हो गया है, यहाँ से मेरा यूपीआई पिन भी बन गया है। मैं आपको यहाँ से बैलेंस हिस्ट्री पे क्लिक करके आपको अपने बैंक का बैलेंस में चेक करवा देता हूँ कि मेरा यूपीआई पिन बन गया है कि नहीं बना है। इस तरह से मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐड किया, उस तरह से मैं चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यूपीआई पिन एंटर करने के लिए आ रहा है। तो आप लोग भी अपना इस तरह से बैलेंस चेक कर लेना यूपीआई पिन एंटर करके। इस तरह से जैसे आप लोग यूपीआई पिन एंटर करेंगे आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है इस तरह से शो होने लगेगा। इस तरह से यहाँ से मेरा यूपीआई पिन बन गया है, मेरा बैंक अकाउंट भी बैलेंस शो भी हो रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पेटीएम में अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल ही तरीके से पेटीएम में अकाउंट बना सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। तो आई होप दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।